लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इसके बाद बिल जेपीसी को भेज दिया गया। इन बिलों में प्रावधान है कि पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री किसी भी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं जिसमें 5 साल तक सजा हो, उसे पद से हटा दिया जाएगा। आपको बताते चले कि इसमें विपक्ष विरोध कर रहा है और बोल रहा है कि ऐसे बिल को हम नहीं मानते हैं। आइए देखते हैं कि क्या बोलते हैं सांसद में और इस बिल को लेकर क्या चर्चा होती है। Speaker sir, I rise to oppose the introduction of these 3 bills under Rule 70(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law. और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है। मेरे 2 बिंदु और हैं, मुझे कृपया चौथा, on the fourth ground is it opens. प्लीज माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बिल्कुल, जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करना। अध्यक्ष जी, अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए। जो रूल 72 है वो 2 चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं। दिस बिल, मिस्टर स्पीकर से एक मिनट, आपने कानूनन बात की तो कानून ये भी है कि 72 इसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में। बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी, आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं। दिस बिल opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए।